Assalamu alaikum and welcome to everyone. Today our topic of discussion is about radiology and special imaging modalities. इस टॉपिक डिस्कशन में हम इस बारे में जानेंगे कि रेडियोलॉजी हमारे पास है क्या और उसकी बेसिक इमेजिंग मोडलिटी कौन कौन सी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज रेडियोलॉजी. रेडियोलॉजी हमारे पास टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है. रेडियो मीन रेडिएशन and logy means study. So radiology simply means study of the radiations. रेडियोलॉजी हमारे पास मेडिसिन की वो ब्रांच है जो कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हुई हमारे पास डिजीज़ के डायग्नोस करती है. नाउ वी विल डिस्कस हिस्ट्री ऑफ रेडियोलॉजी की रेडियोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है. बेसिकली रेडियोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो एक्सरेस की डिस्कवरी से स्टार्ट होती है जो कि 1895 में रोंटगन ने डिस्कवर किया था. एटीन 1895 में, लेकिन नोबेल प्राइज़ उसको 1901 में मिला था. एक्सरेस की डिस्कवरी की वजह से रेडियोलॉजी को कुछ वक्त के लिए रोंटगेनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था. अगर देखी जाए अल्टरनेट नेम की कि उसको दूसरी किन किन नामों से जाना जाता है. अल्टरनेट नेम ऑफ रेडियोलॉजी अगर देखी जाए तो रेडियोलॉजी को हमारे पास आई ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है. आई ऑफ मेडिसिन रेडियोलॉजी को इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये बॉडी की हिडन सीक्रेट और इंजरी को रिवील करता है या शो करता है या हमें जाहिर करता है, इसलिए उसको आई ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द रेडियोलॉजी. ब्रांचेस आर डिवीजन ऑफ द रेडियोलॉजी. रेडियोलॉजी के हमारे पास टू मेन डिवीजन है. एक है हमारे पास डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, एक है हमारे पास डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी. और दूसरा हमारे पास है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी. Now we will discuss that what is the difference between diagnostic radiology and interventional radiology. Diagnostic radiology हमारे पास वो रेडियोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिंग मोडलिटीज इमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजीज़ को डायग्नोस करें. लेकिन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमारे पास कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा. प्रोसीजर फॉर एग्जांपल बायोप्सी हो गया और कैथेटराइजेशन हो गया और एंजियोग्राम हो गया. Now we will discuss different imaging modalities of the radiology. First we will discuss this what is meant by imaging modality. Imaging modalities हमारे पास वो इमेजिंग मेथड है जिसके थ्रू हमारे पास रेडियोलॉजी में हम इमेज लेते हैं. लाइक अगर कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम किस तरीके से किस प्रोसीजर के थ्रू हम इस बॉडी पार्ट का इमेज ले रही थी. दिस इज कॉल्ड इमेजिंग मोडलिटी रेडियोलॉजी के टर्म में. हमारे पास डिफरेंट इमेजिंग मोडलिटी है जो कि मोस्ट कन्वेंशनल और मोस्ट एफिशिएंट इमेजिंग मोडलिटी है. वो हमारे पास है एक्सरेस, फिर हमारे पास है सीटी, अल्ट्रासाउंड, फिर हमारे पास है एमआरआई. इस तरह हमारे पास फ्लोरोस्कोपी भी है. These are basic imaging modalities.
इसके अलावा भी हमारे पास स्पेशल इमेजिंग मोडलिटी भी है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, लाइक मेमोग्राफी, हो गया, CUG हो गया, HSG हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी हो गया। ये हमारे पास स्पेशल इमेजिंग मोडलिटीज़ है। नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल ओवरव्यू अबाउट these बेसिक इमेजिंग मोडलिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सरेज। एक्सरे हमारे पास मोस्ट कन्वेंशनल इमेजिंग मोडलिटी है, बेसिक भी है। लाइक किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिफर एक्सरेज फॉर दिस। एक्सरेज हमारे पास बेसिकली है क्या, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर वाला एक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर वेव है जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन है, और इस आयनाइजिंग नेचर की वजह से ये क्या करता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट काज करती है, बायोलॉजिकल हार्मनेस। नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल ओवरव्यू अबाउट CT। और ये भी हमने याद रखना है कि एक्सरे हमारे पास 2D इमेज हमें दे देता है, 2D इमेज। CT में भी हमारे पास जो रेडिएशन सोर्स है वो एक्सरेज है, वो हमारे पास एक्सरेज ही है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मोर रेडिएशन। और इसका हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, वो डिफरेंट इमेजेस लेती है, डिफरेंट 2D इमेजेस लेती है और फिर उसको कंप्यूटर के ज़रिए 3D इमेज में कन्वर्ट करते हैं, और वो हमें 3D इमेज प्रोवाइड करता है, विच इज़ कोरोनल, एक्सियल एंड सेजाइटल। इसका लिटिल ओवरव्यू अबाउट द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमारे पास जो रेडिएशन सोर्स है वो साउंड वेव्स है, रेडिएशन सोर्स हमारे पास साउंड वेव्स होगा। इसमें हमारे पास सिंपल प्रोब यूज़ किया जाता है, और ये प्रोब हमारे पास रेडिएशन सोर्स का भी काम करता है और ट्रांसड्यूसर का भी। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो वो जो प्रोब इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले साउंड रेज एमिट करता है, ये बॉडी पार्ट्स पे जाकर कोई ना कोई इफेक्ट करेगा, और वापस आके ये ट्रांसड्यूसर या प्रोब फिर उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हमें उस बॉडी पार्ट का इमेज शो करता है। दूसरा जो हमारे पास इमेजिंग मोडलिटी है वो हमारे पास है MRI। MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और जो MRI है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की प्रिंसिपल पे काम करता है। जिस तरह हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मकदार में हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन एक ही अलाइनमेंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करता है। लेकिन MRI में क्या होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, जो कि इसकी अलाइनमेंट को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। जब ये इस अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करता है और हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया जाता है, जब वो अपनी अलाइनमेंट वापस गेन करता है, इससे पहले वो एक सिग्नल एमिट करते हैं, और इसमें जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इस सिग्नल को एब्जॉर्ब करके हमें इमेज प्रोवाइड करता है। इस सिग्नल से बिफोर द अलाइनमेंट ऑफ द प्रोटॉन दे गिव अ स्पेसिफिक सिग्नल, और सिग्नल से हमें क्या मिलता है, इमेज मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस फ्लोरोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरोस्कोपी हमारे पास मूविंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा, मूविंग स्ट्रक्चर और इंटरनल सर्कुलेशन के लिए। और ये हमें रियल टाइम डायनामिक इमेज प्रोवाइड करता है, रियल टाइम
डायनामिक इमेज। इसमें भी रेडिएशन सोर्स एक्सरेज ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस एक्सरेज एक्सपोजर होता है। और इसमें जो करंट हो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास 5 एम्पेयर से हमेशा कम होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्सपोजर है, इसलिए उसकी बायोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्सपोजर है, इसलिए उसकी इसमें करंट जो है वो कम रखा जाता है। अगर देखी जाए उन तमाम इमेजिंग मोडलिटीज़ में हार्नेस की किस इमेजिंग मोडलिटी का हार्नेस बहुत ज़्यादा होगा, वो फ्लोरोस्कोपी है। फ्लोरोस्कोपी में हमने कहा कि वो कंटिन्यूस एक्सपोजर है, लेकिन इसमें क्या है कि हम करंट कम करते हैं। जब करंट कम करती है तो ऑलरेडी एक्सरेज कम हो, जब एक्सरेज कम हो तो उसका इफेक्ट कम हो गया। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, इसलिए उसकी इफेक्ट बहुत से कम होगा। अगर अल्ट्रासाउंड को देखी जाए, वो भी क्या है, सिंपल साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स नॉन आयनाइजिंग है, इसलिए उसकी बायोलॉजिकल इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, या ज़ीरो हम कह सकते हैं। अगर देखी जाए सीटी को, तो इन तमाम इमेजिंग मोडलिटी में जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल इफेक्टनेस है या बायोलॉजिकल हार्मनेस है वो सीटी की है। अगर देखी जाए तो एक सीटी की हैजर्ड को तो वो 5 ईयर सिगरेट स्मोकिंग की बराबर है। इसमें एक्सरेज इंटेंसिटी सिर्फ ज़्यादा होता है। एक्सरेज भी है, इसमें भी आयनाइजिंग रेडिएशन है, उसमें एक्सरेज इंटेंसिटी कम है और कम टाइम के लिए है, इसलिए उसकी इफेक्ट कम है।